कल्पना कीजिए एक ऐसे शिव मंदिर की जो हर दिन देखते ही देखते समुद्र की विशाल लहरों में विलीन हो जाता है और फिर कुछ घंटों बाद किसी रहस्य की तरह वापस सतह पर आ जाता है। इस खास एक्सप्लेनर में हम प्रकृति और आस्था के इसी अद्भुत संगम की गहराई में उतरने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर समंदर किसी पवित्र जगह को रोज निगलने लगे। गुजरात के कवि कंबोई में बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहां अरब सागर हर दिन एक पवित्र स्मारक के साथ लुका छिपी का खेल खेलता है। ये देखना सच में हैरान कर देता है कि कैसे कोई मानव निर्मित ढांचा समुद्र की इतनी असीम और विनाशकारी शक्ति के सामने रोज खड़ा रहता है। आखिर इसका राज क्या है? इस गायब होने वाले मंदिर की कहानी असल में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास छुपा है। अगर हम इसके ढांचे को देखें तो खंबात की खाड़ी में खंभों पर टिका ये निर्माण महज 150 साल पुराना है। लेकिन रुकिए, इसके ठीक भीतर जो शिवलिंग विराजमान है वो हजारों साल पुराना है। मतलब बाहर से एक सदी पुराना ढांचा और अंदर एक ऐसा प्राचीन प्रतीक जिसे हर दिन समंदर खुद अपनी शक्तिशाली लहरों से नहलाता है ना कमाल की बात? तो आखिर ये जादू होता कैसे है? इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि खंबात की खाड़ी का एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। असल में ये मंदिर ठीक वहां स्थित है जहां मही और साबरमती नदियों का ताज़ा पानी अरब सागर के खारे पानी से मिलता है। इस जगह को मही सागर संगम कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस खाड़ी का आकार एक कीप या फनल जैसा है। ये खास बनावट समंदर के पानी के उतार चढ़ाव को इतना तेज कर देती है कि हर 24 घंटे में 2 बार भयंकर हाई टाइड आता है और पूरा का पूरा गर्भगृह पानी में डूब जाता है। और पता है पानी कितना ऊपर आता है? पूरे 12 फीट, मतलब एक पूरी की पूरी मंजिल जितना ऊंचा पानी। जब ये लहरें आती हैं तो 4 फुट ऊंचे शिवलिंग का तो पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी की कोई विशाल दीवार मंदिर को अपनी आगोश में ले रही हो। इसीलिए यहाँ दर्शन का समय हर रोज बदलता है, क्योंकि ये भयंकर ज्वार चांद की कलाओं से नियंत्रित होता है। इसलिए दर्शन का समय पूरी तरह से तिथियों पर निर्भर करता है। पूर्णिमा या अमावस्या के दिन तो ज्वार और भी उग्र हो जाता है। ये कितना काव्यात्मक है कि यहाँ मंदिर के कपाट इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति तय करती है। खैर, ये तो हो गई भूगोल की बात, लेकिन इस पवित्र स्थल की सच्ची उत्पत्ति केवल लहरों के खेल में नहीं है। स्कंद पुराण में इसकी एक बहुत ही गहरी पौराणिक कथा मिलती है। कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने कठोर तपस्या करके ये वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के 6 दिन के पुत्र के हाथों ही हो सकती है, जो कि लगभग अमर होने जैसा था। लेकिन फिर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और कल्पना कीजिए, अपने जन्म के ठीक 6ठे दिन उस शिशु ने एक प्रलयंकारी महायुद्ध में तारकासुर को हरा दिया। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी कोई जश्न नहीं मना। क्यों? क्योंकि तारकासुर एक क्रूर राक्षस होने के बावजूद भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक शिव भक्त की जान लेने के कारण कार्तिकेय बहुत गहरे अपराध बोध से घिर गए। उनका दुख इतना गहरा था कि वे प्रायश्चित के लिए तड़प उठे। इस भारी अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। भगवान विश्वकर्मा से 3 विशेष शिवलिंग बनवाए गए। कार्तिकेय को उन शिवलिंगों को खास स्थानों पर स्थापित करके उन पर पवित्र जल और तिल अर्पित करने थे, ताकि उस हारे हुए राक्षस की आत्मा को शांति मिल सके। और इस तरह 3 पवित्र शिवलिंग स्थापित हुए: प्रतिज्ञेश्वर, कुमारेश्वर और अंत में कपालेश्वर। ये कपालेश्वर स्थल कोई और नहीं बल्कि वही जगह है जहां आज स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर खड़ा है। इसे स्वयं भगवान कार्तिकेय ने अपने प्रायश्चित के प्रतीक के रूप में स्थापित किया था। अब एक बार फिर पौराणिक कथाओं से बाहर आकर आज की दुनिया में लौटते हैं। सोचने वाली बात यह है कि खारे पानी के बीच ये ढांचा टिका कैसे है। संस्कृत में स्तंभ का मतलब होता है खंबा, और यही इसके नाम स्तंभेश्वर का सबसे बड़ा राज है। इसे खंभों का भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा मंदिर विस्तृत दीवारों के बजाय सिर्फ मजबूत खंभों पर ही टिका हुआ है। और इसका इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। इस ढांचे को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई से ठीक पहले मराठा सेना के कमांडर इन चीफ सदाशिवराव भाव ने एक सैन्य जीत के जश्न में बनवाया था। मतलब एक योद्धा द्वारा बनाया गया ये मंदिर प्रकृति के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़ा है। इस वास्तुकला की असली प्रतिभा इसका लचीलापन है।
इसमें कोई भारी भरकम दीवारें नहीं हैं जो पानी को रोकें। पानी बिना किसी रुकावट के इसके खंभों के बीच से बह जाता है और इसका ढलान वाला शिखर लहरों के पानी को आसानी से वापस समंदर में गिरा देता है। ये मंदिर लहरों से लड़ता नहीं है, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठा लेता है, बिल्कुल मार्शल आर्ट्स की तरह। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे खूबसूरत और गहरे पहलू पर आते हैं, जहां इन समुद्री लहरों को एक विनाश नहीं बल्कि एक पूजा की तरह देखा जाता है। हिंदू परंपरा में जलाभिषेक का बहुत महत्व है, लेकिन इस मंदिर में पुजारियों को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि अरब सागर खुद दिन में 2 बार आकर महादेव का जलाभिषेक करता है। ये देखना सच में अद्भुत होता है कि पूरी की पूरी प्रकृति ही पुजारी बन गई है। और ये महज पानी का खेल नहीं है, इसके बहुत गहरे दार्शनिक अर्थ हैं। पानी का बढ़ना यानी उच्च ज्वार सब कुछ मिटा देने और सांसारिक कर्मों को धोने का प्रतीक है, और जब पानी उतरता है तो वो एक नई शुरुआत और नए जन्म का प्रतीक बन जाता है। ये निर्माण और विघटन का वो शाश्वत चक्र है जो कभी नहीं रुकता। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए इस एक विचार को अपने साथ जरूर ले जाइए। ये मंदिर हमें सिखाता है कि जो चीज नजरों से ओझल हो जाती है वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, वो बस सही समय पर वापस आने के लिए पीछे हटती है। तो जरा सोचिए, ज्वार और लहरें हमारे लिए इस दुनिया में और कौन कौन से छिपे हुए अजूबों को प्रकट करने का इंतजार कर रही हैं। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।